नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने हेतु द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। दिनांक 15/12/2023 को 15 दिवस का पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिलाधिकारी श्री मनोज कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसमें शीत ऋतु में घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ने को लेकर भारी वाहनों जैसे गन्ने का ट्रैक्टर, ट्रक, ट्राला, बस आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाने हेतु निर्देशित किया गया। परिवहन पुलिस, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को कार्य योजना बनाकर पखवाड़े को सफल बनाए जाने के निर्देश दिए गए। स्कूल के छात्र छात्राओं व एनसीसी कैडेटों द्वारा पुलिस लाइन बदायूं से रैली का आयोजन कर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क पर बिना लाइसेंस व फिटनेस के वाहनों की जाँच की जाएगी। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच एवं क्रू की वर्दी की जांच। निगम एवं अनुबंधित बसों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाए। चालकों को रात में बस संचालन के दौरान हेडलाइट के हाई बीम प्रयोग के संबंध में जानकारी देना जैसी गतिविधियों को सुनिश्चित कराया जाएगा। परिचालकों को नशा न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रैश ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिए मार्ग पर बसों का औचक निरीक्षण तथा चालकों की काउंसलिंग के साथ ही समस्त चालकों की सड़क सुरक्षा के संबंध में काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत CMVR रूल्स तथा वर्तमान परिस्थितियों में एक्सप्रेस वे व अन्य हाईवेज पर बस के सुरक्षित संचालन, लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, ब्रेकिंग आदि की जानकारी दी जाएगी। बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। हमारे पुलिस लाइन्स प्रांगण में पधारे माननीय सदर विधायक श्री महेश गुप्ता जी, हमारे साथी DM साहब और ARTO साहब, SP सिटी साहब, सभी साथी अधिकारी और CMO साहब, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी SP सिटी साहब ने आप लोगों को बताया कि ये जो पखवाड़ा स्टार्ट हो रहा है ये जागरूकता के लिए, इसमें हर दिन शासन से निर्धारित है, हर दिन कोई न कोई अभियान है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये शासन की चिंता रहती है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो लोग घायल होते हैं या जो मौतें होती हैं, उससे लोगों के जीवन की सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए, इसके जागरूकता के लिए, इसके प्रयास के लिए हम लोग ये पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। और आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बच्चों, तो आज मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो आपको सिग्नल के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, हेलमेट के बारे में, जो भी सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जो बातें आपको बताई गई, उसको हृदयंगम करके, उसको जानकारी हासिल करके न केवल अपने तक सीमित रखेंगे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे, अपने मोहल्ले पे उसको लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। पुलिस और ARTO डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से मिल करके इस अभियान को संचालित करेगा और मैं समझता हूं कि इससे इस बदायूं जनपद में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसे रोकने में हमको सहायता मिलेगी। और हम अगर जितने भी जाने बचाने में सफल होते हैं, अगर इस कार्यक्रम की उपलब्धता उसी से आंकी जाएगी कि जो आंकड़ा हमारा है, जो लोग एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होती है, उनको हम किस तरीके से रोक सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। आप लोगों से भी अनुरोध है कि हेलमेट, सीट बेल्ट, रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको समझें और उनको न केवल अपने तक सीमित रखें, बल्कि अपने समाज में, अपने परिवार में लोगों को इसके लिए शिक्षित करें। भी जब यात्रा कर रहे हो तो अगर मोटरसाइकिल पे आप बैठे हैं तो अभी तो जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वही हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जबकि नियम यह है कि मोटरसाइकिल पे बैठने वाला और चलाने वाला दोनों को जीवन भय रहता है। और दोनों, जो कार में सीट बेल्ट का नियम है, कार में सीट बेल्ट न केवल ड्राइविंग और या फ्रंट सीट पे बैठे लोगों के लिए है, बल्कि पूरी सभी सीट्स पे जो लोग बैठे हैं, आप देखते होंगे सभी सीट्स पे सीट बेल्ट होता है और उसको लगाने से
सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी होती है। तो कभी कभी ये लगता है, हम देखते हैं कि जैसे हेलमेट रख लेंगे, उसको गाड़ी में रख लेंगे, लेकिन उसको लगाना नहीं चाहते, लगाना उचित नहीं समझते हैं। मौत या एक्सीडेंट का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। अगर आप हमेशा हेलमेट नहीं लगाए रहेंगे तो समझ लीजिए अपने आप को, अपने जीवन को खतरे में डाल करके चल रहे हैं। और कई ऐसे प्रतिदिन उदाहरण हम लोगों के समक्ष आते हैं, दोनों तरह के। हेलमेट लगाए हैं तो उनकी जीवन सुरक्षा कैसे होती है, और नहीं लगाए हैं तो उनका जीवन कैसे खत्म होता है, दोनों चीजें हम लोग देखते हैं। तो इस पूरे पखवाड़े में मैं समझता हूँ कि ARTO साहब के साथ हमारी जो जनपदीय पुलिस है, यातायात पुलिस है, वो मिल करके एक पूरे मनोयोग के साथ इस अभियान को चलाएगी और लोगों को प्रशिक्षित करेगी। बदायूं में लोगों का मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो पाते हैं कि वो हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, जैसे कि बहुत बड़ा बोझ है, जबकि उनकी स्वयं की ही सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपको बुखार हो जाता है, आपको तबीयत खराब हो जाती है, तो आप किसी को बताने के डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा देते हैं, तो क्या छोड़ देते हैं कि साहब हम आज नहीं कल खाएंगे, या आज गर्मी ज्यादा है आज नहीं खाएंगे। ऐसा करेंगे तो आप उसका खामियाजा भुगतेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो सुरक्षा के जो नियम हैं और जो हेलमेट हैं, इनका अगर आप धारण नहीं करेंगे, इनका पालन नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। और उन परिवार वालों का दर्द हम लोग देखते हैं प्रतिदिन, जिनके यहाँ कोई बच्चा, युवक, नवयुवक या किसी भी बुजुर्ग की मौत हो जाती है। लोग एक परिवार, पूरे परिवार को बिठा लेते हैं मोटरसाइकिल पे, बच्चों को ले लिया, पत्नी को बिठा लिया, फिर और बच्चों को बीच में बिठा लिया, और ये नहीं सोचते कि हम अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से खतरे में डालते हैं। आप 2 बार में चली जाइए, लेकिन सुरक्षित चलिए। परिवार सुरक्षित है तभी वो आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पूरे पखवाड़े में जितने हमारे यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स हैं और NCC के कैडेट्स हैं, उनका ये दायित्व है वो पुलिस के साथ और ARTO के साथ मिल करके वॉलंटरली इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ताकि हम यातायात से होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।